हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्टडी विद एम के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, सभी विद्यार्थियों की डिमांड थी कि सर कंप्यूटर की क्लास भी आप शुरू कर दीजिए। तो आज पहली क्लास में आपके लिए लेकर आया हूँ। इसमें कंप्यूटर के जो 30 नंबर है दोस्तों आपके पटवार के अंदर, यानी 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। वो यहाँ पर इस वीडियो से दोस्तों कंप्लीट आपको मिलने वाले हैं। यानी प्रत्येक दिन में आपको, जब तक एग्जाम नहीं होगा, डेली वीडियो देता रहूँगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो रहने वाला है दोस्तों। और अंत में आप कमेंट करके जरूर बताना आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, नीचे लाल बटन है, उसे दबाकर आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, हार्ट ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर का हृदय किसे कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो आप सभी को पता है इसका राइट आंसर हो जाएगा सीपीयू। अब कई बार क्या होता है दोस्तों, सीपीयू की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है दोस्तों। टीसीपी और आईपी का आविष्कार कब हुआ था? ठीक है, तो जल्दी से बताइए 2 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। जनवरी 1983 के अंदर इसका आविष्कार हुआ था। इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी का पूरा नाम होता है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यहाँ पर देखते हो 3 नंबर, HTML का पूर्ण रूप क्या है? ये प्रश्न कई बार आ चुका है दोस्तों। तो HTML का जो पूरा नाम है वो आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों। बिल्कुल, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। कई बार आ चुका है दोस्तों। राजस्थान पुलिस का जो पेपर हुआ था उसमें भी ये सवाल है जो पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यहाँ पर देख सकते हो, निम्न में से कौन सी लैंग्वेज भाषा बच्चों की लैंग्वेज के नाम से जानी जाती है? तो सभी को पता है दोस्तों, लोगो जो भाषा है ये बच्चों की भाषा होती है दोस्तों, इस नाम से ये जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 5 की तरफ बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम माइक्रो प्रोसेसर था। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। प्रथम माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंटेल का था 4004। ये आपको याद रखना है। और ये कब बनाया गया था दोस्तों, कब इसका निर्माण हुआ था दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ये हुआ था दोस्तों 1971 के अंदर। पूरे विश्व के अंदर सबसे पहले इंटेल 404 माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार हुआ था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो एक जेट्टाबाइट होता है दोस्तों, आपने देखा होगा दोस्तों, जो है 1024 KB बराबर 1 MB होता है, 1024 MB बराबर 1 GB होता है। तो इस प्रकार से जो आपको बताना है यहाँ पर, एक जेट्टाबाइट कितना होता है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1024 हेक्साबाइट, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 7 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 देख सकते हो दोस्तों, फादर ऑफ हार्ड डिस्क किसे कहा जाता है? तो हार्ड डिस्क का जो फादर है वो किसे कहा जाता है, यानी कि हार्ड डिस्क का निर्माण किसने किया था दोस्तों, इसलिए इनको फादर ऑफ हार्ड डिस्क कहा जाता है। तो बताइए जल्दी से। तो बिल्कुल दोस्तों, एलिन स्ट्रेगर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों, बिल्कुल आप जो बता रहे हो दोस्तों ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा इसका। ठीक ठीक है, बिल्कुल रियोल्ड जॉनसन, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका। ठीक है, ए नहीं होगा मित्रों। कई किताबों में आपने ए भी देखा होगा, लेकिन ए इसका राइट आंसर नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हार्ड डिस्क पर ट्रैक होते हैं दोस्तों, जो हार्ड डिस्क होती है उस पर ट्रैक कैसे होते हैं? सेकेंद्रीकृत होते हैं, सर्पिलेकार होते हैं, ए या बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको पता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सेकेंद्रित वृत्त होता है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। एनालिटिक इंजन का आविष्कार कब हुआ था? यह प्रश्न बहुत मोस्ट है दोस्तों, लाइब्रेरी में भी यह प्रश्न आ चुका है। तो 1833 ईस्वी के अंदर इसका आविष्कार हुआ था दोस्तों। और किसने किया था ये आपको पता होना चाहिए, चार्ल्स बेबेज ने। किसने किया था दोस्तों? चार्ल्स बेबेज ने। याद रखना है किसने, 2 बार बता रहा हूं क्योंकि ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, बेबेज ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पेकमैन कंप्यूटर का आविष्कार किसके लिए हुआ था? जो पेकमैन कंप्यूटर दोस्तों, तो खेल के लिए इसका आविष्कार हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11, कंप्यूटर शब्द कौन सी भाषा का है? यह भी प्रश्न पूछ सकता है दोस्तों कि कंप्यूटर शब्द है जो कौन सी भाषा से बना है। तो लैटिन भाषा का जो शब्द है दोस्तों कंप्यूटर, ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है अपना दोस्तों। 12 नंबर प्रश्न देख सकते हो आप, लेन का आउटपुट क्या होगा दोस्तों? लेन भविष्य का आउटपुट क्या होगा? बताइए, इजिकल टू लेन भविष्य का आउटपुट बताना आपको 12 नंबर का। तो बिल्कुल दोस्तों बी राइट हो जाएगा यहाँ पर 9। अब कैसे होता है दोस्तों, ये फंक्शन लिखे गए जो वर्ड में करेक्टर होते हैं दोस्तों उनकी संख्या ये बताता है। जैसे ये करेक्टर है दोस्तों, आप देख लीजिए 3
और 3 6 और 3 9। तो ये फंक्शन में एक कैरेक्टर है, इसकी संख्या बताता है, ये आउटपुट ध्यान रखना आपको। 13 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। MS वर्ड 2019 में स्पीच सर्विस के लिए किस ऑपरेटर का उपयोग किया जाता है? तो 13 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बताइए जल्दी से, फटाफट से बताइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें जो यूजर होता है दोस्तों, कंप्यूटर को बोलकर इनपुट किया जाता है। आपने देखा होगा कई बार आप बोल के लिखते हो दोस्तों, तो वो यहाँ पर ये होता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न है, MS वर्ड 2010 में हेडर और फुटर का बाय डिफॉल्ट टॉप और बॉटम मार्जिन क्या होता है? जो हेडर फुटर होता है दोस्तों, उसका आपको बताना है यहाँ पर। तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। टॉप होता है 0.5 इंच और बॉटम होता है 0.5 इंच। जैसे दोस्तों ये पेज है आपका, तो जो ऊपर जो नाम लिखा जाता है उसे हेडर कहते हैं, आपको पता है। एच मतलब हेड, हे से सिर ऊपर रहता है, तो आपको याद रह जाएगा हेडर, और फुटर नीचे होता है यहाँ पर। जैसे आप 10 पेज बना रहे हो और आपको ऊपर या तो कुछ आपका नाम लिखना है या कुछ उससे संबंधित जानकारी लिखना है, तो वो हेडर हो जाएगा, और नीचे अगर आपको पेज नंबर देना है, कुछ भी देना है, तो फुटर हो जाएगा उसमें। तो ये प्रत्येक पेज में होता है दोस्तों, ठीक है। तो इसका जो यहाँ पर आप देख सकते हो बाय डिफॉल्ट मार्जिन इनका होता है 0.5 इंच और बॉटम का भी 0.5 इंच। 15 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। MS वर्ड 2019 में बाय डिफॉल्ट पेज होता है दोस्तों, जो पेज होता है वो कौन सा होता है? तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। A4 साइज़ का पेज यहाँ पर होता है दोस्तों। आपने देखा होगा, कई बार आपने सुना भी होगा, जब आप कहीं मित्र वगैरह की दुकान पे जाते हो तो A4 साइज़ की जो है लेटर आपको चाहिए। A4 साइज़ में कुछ भी टाइपिंग वगैरह आप करवाते हो तो A4 साइज़ में, ठीक है ना। तो याद रखना है MS वर्ड 2019 में बाय डिफ़ॉल्ट होता है, उसके बाद आप चेंज भी कर सकते हो। MS वर्ड में फॉर्मेटिंग टूल बार में मैक्सिमम फॉन्ट साइज़ क्या होता है? जो फॉन्ट का साइज़ होता है दोस्तों मैक्सिमम, यानी ज़्यादा से ज़्यादा आपको बताना कितना होता है। तो बिल्कुल 72 होता है दोस्तों, 72। यानी फ़ॉन्ट का मतलब होता है दोस्तों, जो आप यहाँ पर जो करैक्टर लिख रहे हो इसको बड़ा करना। जैसे छोटा होता है, जैसे आप 50 पे करोगे या 40 पे, इससे छोटा होता रहेगा, और जितना ज़्यादा मैक्सिमम होगा वो बड़ा 72 तक हो सकता है दोस्तों, ठीक है। एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। आगे देख सकते हो SQL का पूरा नाम क्या है दोस्तों? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा दोस्तों। कंप्यूटर की भाषा का नाम है ये। 18 नंबर प्रश्न है, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर्स में प्रयोग किया जाता था, यानी द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या प्रयोग किया जाता था? तो ट्रांजिस्टर का प्रयोग होता था दोस्तों। इसका ट्रांजिस्टर का। और द्वितीय पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उसमें ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब हुआ था? आपको पता होना चाहिए, 1947 में, जब अपना देश आज़ाद हुआ था उसी समय ये इनका आविष्कार हुआ था, ट्रांजिस्टर का, ध्यान रखना है। 19 नंबर प्रश्न है, AI का पूरा नाम क्या है? ये कई बार आ चुका है दोस्तों, और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपने सुना भी होगा सुर्खियों में दोस्तों, जब न्यूज़ वगैरह आप पढ़ते हो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो ये जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी का मुख्य अवयव होता है दोस्तों, और इसका उपयोग कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धि देने के लिए किया जाता है दोस्तों, याद रखना है। 20 नंबर प्रश्न है, विश्व की पहली प्रोग्रामर, तो बता दीजिए। बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, एडा अगस्टा, ये विश्व की पहली प्रोग्रामर है। 21 नंबर प्रश्न है दोस्तों, सी भाषा का जनक कौन है? सी भाषा का जनक, तो पता है दोस्तों, डेनिस रिची, याद रखना है कौन है? डेनिस रिची। और सी एक कंप्यूटर की भाषा है, और ये कौन सी भाषा है? लो लैंग्वेज। कौन सी भाषा है? लो लैंग्वेज, याद रखना है दोस्तों, लो लैंग्वेज है ये, ठीक है ना, कंप्यूटर की। और आविष्कार कब हुआ था ये भी आपको ध्यान रखना है, 1972 के अंदर, ठीक है ना, 1972 में इसका आविष्कार हुआ था। 22 नंबर प्रश्न है, बाइनरी को डेसिमल में बदलना है आपको, तो जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वाईफाई का अर्थ क्या है? ये देखो दोस्तों, SI का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा गया था, उसके बाद भी ये जो LDC का पेपर हुआ था उसमें भी पिछली बार ये प्रश्न आया था, ठीक है। और कई एग्जाम में ये प्रश्न आ चुका है। SI का आप पेपर देख सकते हो, उसमें निश्चित रूप से आपको ये प्रश्न मिलेगा। तो वायरलेस फिडिलिटी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। रट लेना इसको, मैं फिर कह रहा हूँ आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 24 नंबर की तरफ। निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता नहीं है? तो जो कंप्यूटर की विशेषता नहीं है वो आप देख सकते हैं, बुद्धि की कमी, यानी लैक ऑफ इंटेलिजेंस, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, XML का पूरा नाम, यानी जो ये फुल फॉर्म है ये भी आपको याद करनी होगी दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण होती है ये। तो एक्सटेम्बल मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा।
26 नंबर प्रश्न है फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल। ये तो मोस्ट क्वेश्चन है भाई, हर बच्चे को याद होना चाहिए। फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल यानी यूआरएल का पूरा नाम यहाँ पर पूछा गया, फुल फॉर्म पूछी गई है। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। 27 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है दोस्तों? तो सभी को पता है दोस्तों, अच्छा प्रश्न है ये। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 8 होता है। 28 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सी कुंजी टॉगल कुंजी कहलाती है, यानी कौन सी की टॉगल कीज होती है? तो अच्छा प्रश्न है ये भी दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस, यानी कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक। अब मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ इनके बारे में दोस्तों। कुल ये 3 ही होती है टॉगल कीज, ध्यान रखना आपको। कैप्स लॉक होती है दोस्तों, आप जब जो आपके वर्ड है इनको बड़ा या छोटा करने के लिए कैप्स लॉक का आप उपयोग कर सकते हो, ठीक है। स्क्रॉल लॉक जब आप ऊपर नीचे करते हो, जैसे कोई 2-3 फाइल आपने डाउनलोड करने की, 2-3 पेज है और आपको एक पेज दिख रहा है, आप दूसरे पेज पे आना चाहते हो, तो स्क्रॉल लॉक होता है। एक तो होता है वर्टिकल और एक होता है हॉरिजॉन्टल, ठीक है, नीचे और ऊपर आपने देखा होगा, तो वो लॉक हो जाता है। और उसके बाद में नम लॉक, जो आपके कीपैड पे 1 से लेकर 9 तक अंक लिखे हुए होते हैं और एक 0 लिखा हुआ आता है, तो अगर इनका आप उपयोग नहीं करना चाहते हो तो नम लॉक आप जो है यहाँ पर सक्रिय कर सकते हो। तो नंबर जितने भी है वो लॉक हो जाएंगे, उन पर आप प्रेस करोगे तो वो काम नहीं करेंगे। 30 नंबर प्रश्न है, सी डेक का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? तो पुणे में है, आप बहुत बार पढ़ लिए होंगे। सी डेक ने जो है दोस्तों यहाँ पर कंप्यूटर बनाया था और पुणे में इसका मुख्यालय है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। यहाँ पर देखते हो, MS पावर पॉइंट 2010 में बनाई गई फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? तो सभी को पता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बिल्कुल, हाँ बहुत सारे बच्चे ए, लेकिन ए नहीं होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी होगा, PPTX। ध्यान रखना है 2010 में बनाई गई फाइल का, ठीक है ना। 2007 के बाद में जो बनाई गई है, 7, 10, ठीक है ना, 13, 15, इनके जो ये इनमें बनाए गए दोस्तों, इनमें PPTX लगा देना, और 2007 के पहले जितनी भी है उनमें PPT, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है। इसी प्रकार से आपको जो डॉक्यूमेंट्स होता है DOC, उसमें भी आपको X लगा देना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है चीज़ें। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। 30 प्रश्न मैंने बता दिए यहाँ पर और आपको निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। मैं जल्द ही नया वीडियो लेकर आऊँगा। अगर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे और लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब भी कर लेना। वीडियो की भावना में नहीं खोना है दोस्तों। और जल्दी से आपके लिए वनरक्षक और पटवार के लिए राजस्थान GK के भी मैं पुराने प्रश्न जो आए हुए हैं वो लेकर आने वाला हूँ। तो फिलहाल के लिए थैंक यू, धन्यवाद।